नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में 12वां राउंड खेला गया था और उसमें भारत के विदित गुजराती को एक बेहद ही पेनफुल लॉस का, हार का मैं कहूँगा कि सामना करना पड़ा है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उनके मुकाबले का अंत होगा। विदित अच्छी पूरी कोशिश कर रहे थे उस मैच में और ऐसा लग रहा था एक समय तक कि विदित जो है बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद मैच भी जीत सकते हैं। लेकिन सडनली एक ऐसी गलती हुई जिससे विदित के हाथ से जो है गेम पूरी तरह से चला गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। बहुत ही विदित जो है बहुत ही इमोशनल हो गए थे। हम सब जब लाइव देख पा रहे थे। मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ कोलंबिया में और आज मैं एक नई जगह पे था, लेकिन मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, ये मैच देखना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि एक्चुअली में क्या कुछ हुआ इस मैच में। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इस मैच में, लेकिन उस पॉइंट पे जरूर बातचीत करेंगे जिस पॉइंट पे विदित से जो है गलती हुई और उससे पहले क्या चल रहा था। तो आइए देखते हैं मैच में। विदित वाइट पीसेस से खेल रहे थे। सामने थे मामेदोरो दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी हैं और अजरबैजान के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियन रह चुके हैं, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन रह चुके हैं। तो बहुत ही मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं मामेदोरो और उनके खिलाफ ये हुआ मुकाबला। E4 E5 नाइट F3 विदित वाइट से थे। नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5 इटालियन में गेम हुआ। C3 नाइट F6 D3 D6 यहाँ पर कासल। तो H6 किया ब्लैक ने और यहाँ पर अलग अलग कई तरह की चालें जो है वो आती हैं, लेकिन मामेदोरो जो है यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो H6 पे कई बार इससे पहले भी जो है वो मुकाबले खेल चुके हैं। तो विदित ने खेला यहाँ पर रुक E1 नाउ कासल नाइट BD2। डेवलपमेंट दोनों तरफ से बराबर रहा। बिशप B6 यहाँ पर विदित खेलते हैं H3 ताकि ये जो आपका बिशप रखा हुआ है C8 पे, इसको आप नेचुरल स्क्वायर ना दे निकलने का, इसको E6 वगैरह से कहीं से निकलना पड़े। ओके, अब यहाँ पर मामेदोरो खेलते हैं नाइट E7 जो कि बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है इटालियन में। इवन वाइट भी यही करता है, कई बार जो है वो नाइट यहाँ के थ्रू G3 पे लाता है तो ब्लैक भी जो है G6 पे लेके आता है। ओके, अब विदित यहाँ पे खेलते हैं D4। ओके, यहाँ तक आते आते मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये गेम जो है काफ़ी कम खेले गए। यहाँ पे ज़्यादा गेम जो है खेले नहीं गए हैं D4 पे। ब्लैक खेलता है नाइट C6 वापस आता है क्योंकि सडनली जो है यहाँ पर वाइट ने सेंटर से एक्टिविटी शुरू कर दी है। ओके, D4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए नाइट C6 वापस लौटता है और यहाँ पर आप देखो तो एक दो मूव का टेम्पो लूज हुआ यहाँ पर मामेदोरो को। अब अगली चाल यहाँ पर खेलते हैं वाइट से विदित A4 जो कि अलेक्सिंको किरिल ने, ये गेम फॉलो हो रहा था, करवाना के खिलाफ खेली थी अप्रैल 2021 में, जो मैच ड्रॉ हो गया था आगे। उस मैच में करवाना ने A5 से जवाब दिया था, स्पॉन को रोका था। लेकिन इस मैच में मामेदोरो ने सेंटर पर एक्सचेंज किया। ओके, E into D4 C into D4 और अब ब्लैक खेलता है D5 और इसके बाद ऑलरेडी विदित को थोड़ा सा स्लाइड बेटर मिल रहा था क्योंकि उनके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विदित के जो पीसेस हैं, अभी आप आने वाले चालों में देखोगे तो वो मामेदोरो के राजा की तरफ जो है ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो सकते हैं और जब भी सेंटर अगर खुल जाएगा या ब्लॉक हो जाए तो उसका फ़ायदा कभी कभी किसी एक को मिल जाता है और यहाँ पर वो सेंटर का फ़ायदा विदित को मिल रहा था। ओके, E into D5 नाइट into D5 B3 किया यहाँ पे विदित ने और सपोर्ट लगाया इसको और बिशप को B2 से निकालने की तैयारी दिखाई। ओके, बिशप E6 विदित ने पहले खेला नाइट E4 तो देखिए सेंटर खुला तो विदित का एक और पीस सेंटर पे जा रहा है। ओके, रुक E8 नाउ बिशप B2 और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये जो पीसेस हैं ये बिल्कुल इनकी नज़रें जो है राजा की तरफ जो है वो नज़र आ रही थी, नाइट का भी सेंट्रलाइज होना। तो ऑलरेडी विदित को यहाँ पर स्लाइड बेटर मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक चाल थी जो कि एनालिसिस में सजेशन मिलता है कि अगर बोर्ड पे हम देखें कि सबसे खराब पीस बोर्ड पे कौन है ब्लैक का, तो वो है बिशप, अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक आइडिया था कि यहाँ पे बिशप A5 चले मामेदोरो, रुक E2 और फिर ये बिशप B4 से घूम के वापस बिशप F8 जाके डिफेंस में बैठ जाए। मैच में मामेदोरो ने नाइट A5 खेला। ओके, विदित को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिशप देने में क्योंकि उनका एक और पॉन सेंटर पे आएगा जब भी ये नाइट एक्सचेंज होगा। विदित ने खेला नाइट E5 C6 क्वीन F3 यहाँ पे वाइट। तो विदित के पीछे जो है आप देखिए लगातार सेंटर किंग साइड की तरफ जो है वो आते जा रहे थे और काफ़ी पोजीशन इंटरेस्टिंग लग रही थी। और अब मामेदोरो खेलते हैं F6 और आप मानो या ना मानो लेकिन भले अटैक अभी कितना हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो राजा कमजोर हो रहा है। विदित ने खेला नाइट D3। ओके, यहाँ पर बिशप F7 और नाउ विदित आते हैं रुक E2 बिशप C7। उनको बिशप इंप्रूव करना ही था तो उन्होंने बिशप को वहाँ से घुमाया, लेकिन अभी वो उतना डिफेंस में आने में टाइम लगेगा। ठीक है, और
रुक A E1 विदित आ गया और इसके बाद पोजीशन बड़ी अच्छी लग रही थी कि मतलब दोनों रुक आ चुके हैं, नाइट अच्छे लग रहे हैं, पीसेस बहुत अच्छे लग रहे थे। और मामेदरो के पीसेस आप देखिए नाइट A5 पे रखा है, वो कुछ खास नहीं कर रहा है। एक नाइट अच्छा है D5 पे, लेकिन पीसेस आप देखोगे तो थोड़े डिफेंस में ज़्यादा नजर आ रहे हैं। B6 किया है यहाँ पर मामेदरो ने। ओके, विदित खेलते हैं बिशप C1, नाउ रुक E6, ताकि क्योंकि जैसे विदित ने बिशप C1 को डाइवर्ट किया H6 पे, F6 के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया यहाँ पे मामेदरो ने, क्योंकि कभी भी बिशप इंटू H6 पे फिर नाइट F6 वगैरह जो है इशू आ सकता था। विदित ने खेला बिशप D2 और उस नाइट पे प्रेशर डाला, उससे बोला या तो पीछे हटो या नाइट बिशप को मारो। उन्होंने मारा नाइट इंटू C4, BC4, नाइट E7। और अब विदित यहाँ पे खेलते हैं बिशप इंटू H6, जो कि ठीक चाल है बिल्कुल। अगर आप देखो कि अगर आप मारते हो तो नाइट F6 के बाद यहाँ पर रुक मतलब काफ़ी पोजीशन जो है वो ख़राब हो सकती है। उसके बाद ये रुक भी जो है डबल अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्वीन इंटू D4 मारा। और अब आता है वो मोमेंट बोर्ड पर जो विदित सीधा सीधा मिस कर गए। यहाँ पे विदित को खेलना था बिशप F4, ताकि बिशप F4 एक्सचेंज, नाइट F4, रुक E5, रुक E3। और एनालिसिस में ये मिलता है कि ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी भी राजा काफ़ी कमज़ोर है और डबल रुक काफ़ी अच्छी। भले ये किंग क्वीन साइड के एक आध पॉन वन चले जाएंगे, लेकिन क्वीन G4 के बाद अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी नाइट F6 का थ्रेट आ रहा है, उसके बाद रुक भी मर सकता है, तो ये अच्छा हो सकता था। लेकिन विदित ने यहाँ पर जो चाल खेली वो चाल बहुत ही चौंकाने वाली चाल थी। क्वीन G4 खेला विदित ने यहाँ पर, और ये क्या हो गया यहाँ पर कि मूव आता है, मतलब विदित क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर क्वीन G4 पे कि अपोनेंट जैसे खेलेगा नाइट G6 तो नाइट F6 आ रहा है। अभी रुक F6 मारेंगे तो तब तो क्वीन ही मर जाएगा, तो किससे मारना पड़ेगा यहाँ पे मारना पड़ेगा क्वीन से। और क्वीन F6 पर रुक इंटू E6, बिशप इंटू E6 और रुक इंटू E6 आ रहा है, ये तो विनिंग हो जाएगा। तो और अगर नाइट G6 वगैरह खेलेंगे तो नाइट F6 और यहाँ पर क्वीन F6 ही तो बता दिया, रुक E6, बिशप E6, रुक E6। और अगर मान लीजिए कि वो खेलें कुछ बिशप G6 वगैरह, तो क्वीन इंटू E6 डायरेक्ट आ रहा है। G6 करते हैं तो नाइट F6 आ रहा है। तो पोजीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी यहाँ पर मामेदरो की। लेकिन मतलब देखने में ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चाल थी क्वीन G4 पर जो विदित से बिल्कुल ओवरलुक हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शतरंज में इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। बड़े बड़े विश्व चैंपियनों से भी बेट-इन-1 मिस हुआ है, ये हिस्ट्री में है, आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कभी कभी बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, और यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट विदित के लिए आया। और यहाँ पर आप देखिए विदित सिंपल एक मूव मिस कर गए F5। अब अगर ये क्वीन सपोर्ट ना लगा रहा हो G7 पे, आप देखो तो कभी भी कोई F5 खेल ही नहीं सकता, क्योंकि क्वीन G7 मात है। लेकिन विदित ने सिर्फ इतना देखा कि F5 से क्या होगा, F5 आ नहीं रहा है, लेकिन विदित भूल गए कि क्वीन जो है वो D4 से G7 को सपोर्ट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर जो है विदित से हो गई। विदित को यहाँ पर जो है बिशप इंटू G7 मारना पड़ा, क्वीन G7 पर। आप देखिए कि आप जब पीस डाउन खेलते हैं तो आप कब तक फाइट कर सकते हैं। नाइट G5, रुक E2 एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर विदित ने थोड़े से ट्राई किए, लेकिन लगातार एक्सचेंजेस के बीच जो है पॉन थे कुछ, लेकिन उतना कुछ इनिशिएटिव था नहीं। और यहाँ पे विदित रुक H4 आखिरी ब्लंडर था, क्योंकि नाइट E3 के बाद खेल खत्म हो गया। क्योंकि अगर विदित यहाँ पे किंग E2 भी चाहते तो रुक इंटू, आप देखिए रुक इंटू E1 आ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर किंग इंटू E1 और नाइट G2 चेक से रुक जो है वो आपका मर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ विदित से। ये पोजीशन में क्वीन D4 पे उन्होंने जो है यहाँ पर क्वीन G4 खेल दिया, बिल्कुल मिस आउट कर गए कि F5 से क्वीन का सपोर्ट वापस G7 जा रहा है, और ये मैच जो है विदित हार गए। खैर शतरंज का खेल है और ये सब जो है वो होता रहता है, बट उम्मीद करते हैं कि विदित इस हार से उभरेंगे। कल आखिरी मैच करजाकिन के खिलाफ अच्छे से खेलेंगे आखिरी राउंड में, और उसके अलावा जो है उनके सामने जो है बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, FIDE ग्रैंड प्री, जिसमें विदित जो है शानदार प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है गलतियों से ही आप सीखते हैं, बट उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर हमारे विदित जो है तेज़ी से और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।